क्या आपको ये पता है कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स हैं और उनका क्या क्या वर्क होता है? नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम इस क्लास में इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो हेलो स्टूडेंट, आई एम सपना राजपूत, योर इकोनॉमिक्स टीचर। सो वेलकम बैक टू योर चैनल इकोनॉमिक जोन विद सपना मैम। सो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब कि आज हम बात करेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स और इनका क्या क्या वर्क होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वन बाय वन एक एक करके सेक्टर्स के बारे में। तो पहला हमारा जो सेक्टर है इकोनॉमी का वो है हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, क्या होता है हाउस होल्ड सेक्टर? एज यू नो, आपने प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, यदि आपने इस चैप्टर के, तो आपको पता होगा कि हाउस होल्ड कौन होता है, उनका क्या वर्क होता है। इनकेस आपने नहीं देखा, इट्स ओके, डजंट मैटर, बट बेटा आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हाउस होल्ड कौन होता है और इनके क्या वर्क होते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के फर्स्ट सेक्टर के हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर का जो वर्क होता है वो होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उनका कंजप्शन करना एज अ कंज्यूमर, क्योंकि आपको ये पता होगा कि हाउस होल्ड कौन होता है, कंज्यूमर को ही हाउस होल्ड कहा जाता है, राइट। तो इकोनॉमी के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उन सबको क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर का वर्क क्या होता है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कंज्यूम करना, उनका कंजप्शन करना। फॉर एग्जांपल, यदि ये कोई गुड एंड सर्विस है तो ये गुड क्या है, इसका एज अ मैं कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्ड मैं इसका क्या करूंगी, इसका कंजप्शन करने वाली, उसको यूज करूंगी, राइट। तो वही बोलता है हाउस होल्ड सेक्टर कि इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हाउस होल्ड है वो क्या करेगा, उसका काम क्या है, कंजप्शन करना है। क्या काम है उसका? इसका काम होता है कंजप्शन करना, राइट। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजप्शन करेगा। एंड द सेकंड थिंग इज, पहली लाइन का मतलब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो भी कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं। ओके, ये पहला हो गया। द सेकंड थिंग इज हाउस होल्ड्स आर द ऑनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन सबके ऑनर होते हैं। कौन? हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एज यू नो, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने कई बार डिस्कशन किया है कि आपको यदि पता हो, यदि आपको पता है तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में मुझे पहले वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, लैंड हो गया, लेबर आपका हो गया, कैपिटल हो गया आपका, राइट, एंटरप्रेन्योर हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। और ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसके जो भी हाउस होल्ड होते हैं, ये कौन होते हैं, इसके ऑनर होते हैं, ठीक है। ओनर, इनको ओनर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये खुद ही जाके ये सारी चीजें जो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जाके ये प्रोड्यूसर को या फर्म को देते हैं, ठीक है। इसलिए ये इनको ऑनर माने गए। इनके जो मेन ओनर होते हैं, इनको जो पूरा का पूरा जो ऑनरशिप होता है वो किसके पास होता है, हाउस होल्ड के पास होता है। सो दैट्स व्हाई वी सेड हाउस होल्ड्स आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कि हाउस होल्ड क्या होता है। हाउस होल्ड की 2 चीजें आपको बस याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज इनका कंजप्शन, इनका काम होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का ये कंजप्शन करते हैं, राइट। एंड दूसरा इनका वर्क क्या होता है कि ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ओके, इन सबके ये ओनर होते हैं। ओके डियर, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सारे जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल होते हैं, इनके ये ओनर होते हैं। एंड यस, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये सारी चीजें ये देते हैं किसको, ये प्रोड्यूसर वगैरह को देते हैं। और रिटर्न में, क्योंकि ये इसलिए देते हैं क्योंकि इनको रिटर्न में क्या मिलता है, इनको रिटर्न में फैक्टर पेमेंट मिलता है। मतलब कि जैसे कि रेंट हो गया, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, जैसे कि वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, दीज ऑल आर द, ठीक है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबर आपने एज अ, मैं हाउस होल्ड हूं और आप मान लीजिए फॉर्म है। ओके बेटा, मैंने आके आपको अपना एक ओनर में, क्योंकि मैं इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर हूं, तो मान लीजिए इसमें से मैंने आपको एक लैंड दे दिया। अब मैंने आपको लैंड दे दिया वर्क करने के, तो आप मुझे उसके बदले क्या देंगे, रेंट देंगे, राइट। आप मुझे क्या देंगे उसके बदले, रिटर्न में रेंट देंगे। तो जो आपने मुझे रिटर्न दिया वो मेरे लिए क्या हो गया, फैक्टर पेमेंट हो गया। और मैंने जो आपको दिया वो क्या हो गया, फैक्टर सर्विस हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज ये हो गया लेबर। लेबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एज इट इज, फिर से आप फॉर्म में, मैं हाउस होल्ड हूं, मैंने आपको क्या दे दिया, लेबर दिया। आपने इसके रिटर्न में मुझे क्या दे दिया, इसके वेजेस और सैलरी दे दी। तो आपने मुझे क्या दिया, मतलब कि फैक्टर पेमेंट दिया, और मैंने आपको क्या दिया था, फैक्टर सर्विस दिया था,
राइट। इसी तरीके से कैपिटल, इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें होती हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कौन, हाउस होल्ड कौन होता है? ओनर होता है, ठीक है। हम सर्विस देते हैं और उसके रिटर्न में हम क्या लेते हैं? फैक्टर पेमेंट होता है। वो पेमेंट किसी भी वे में हो सकता है, चाहे प्रॉफिट, चाहे इंटरेस्ट, प्लस चाहे वो प्रॉफिट हो गया, चाहे वो इंटरेस्ट हो गया, चाहे वो रेंट हो गया, चाहे वो क्या कहते हैं वेजेस हो गया या सैलरी हो गया, कुछ भी कहो, ये सारे क्या होते हैं? हाउस होल्ड के ही सारे पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर। देखिए हमारे इकोनॉमी का जो नेक्स्ट सेक्टर होता है वो है प्रोड्यूसिंग सेक्टर, या ऐसे फॉर्म, जितने भी फॉर्म्स होते हैं उन्हें ही प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। जैसे कि हाउस होल्ड को कंज्यूमर्स बोलते हैं, एज इट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर को भी फॉर्म्स कहा जाता है। इनका वर्क क्या होता है कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं जिनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, वो सारे ही फॉर्म्स कौन होते हैं? इकोनॉमी के प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स माने जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, वो सारे किसमें इंक्लूड होते हैं? इकोनॉमी के प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स इन द इकोनॉमी, एज इट इज, वही मतलब कि वो जितने भी प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सारे फॉर्म्स किसमें? इकोनॉमी के इंक्लूड होते हैं, ठीक है। किसमें? प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर। ओके बेटा। Now next is जितने भी फॉर्म होते हैं, देखिए सेकंड, जितने भी फॉर्म्स हैं जिनका काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके थ्रू प्रोड्यूस करेंगे? ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे हाउस होल्ड के थ्रू, जो उन्हें क्या देंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे। याद है हमने अभी इससे पहले बात की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर कौन होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिलेगा इनको? हाउस होल्ड से मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ये हाउस होल्ड्स को क्या करते हैं? हायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड के लिए, लेबर के लिए, कैपिटल के लिए, एंटरप्रेन्योर, इन सब चीजों के लिए कहां से ये हायर करते हैं? हाउस होल्ड से ही हायर करते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना होता है, उनके लिए जो भी फर्म होती है वो हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करती है, ठीक है। फिर चाहे वो आपको लैंड हायर करना हो, चाहे लेबर हायर करना हो, चाहे वो उनको कैपिटल हायर करना हो, चाहे उनको एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, एनीथिंग एल्स, वो सब कौन देगा? उनको हाउस होल्ड्स देंगे, क्योंकि वो उनके कौन होते हैं? ऑनर होते हैं, ठीक है। वो उनके ओनर है, तो वो उनको कहां से मिलेगा? हाउस होल्ड से ही मिलेगा फर्म को। दैट्स व्हाई दे हायर द हाउस होल्ड फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए अब बात करते हैं इसके। To production of goods and services, the firm hire factors of production from the household। देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करने के लिए फर्म क्या करती है? हायर करती है, क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट, और कहां से? फ्रॉम द हाउस होल्ड से। एज इट इज वही मीनिंग था कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, फर्म क्या करती है? उसको हायर करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, कहां से? हाउस होल्ड से, मतलब कि कंज्यूमर से। क्यों? बिकॉज दे आर द ऑनर। कौन होते हैं? हाउस होल्ड। दे आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड वंस अगेन यू नो व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ओके बेटा, तो ये चीज याद रखना। एंड एक चीज और इनसे थोड़ा बाहर, देखिए इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जितने भी हाउस होल्ड होते हैं उनको मेन क्या होता है? वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है? कि अपने गुड्स जो भी वांट्स उनको सेटिस्फाई करना। उनका मेन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने या कंजप्शन करने का पीछे रीजन क्या होता है? उनका मेन मोटिव क्या होता है? कि अपने नीड्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करना। और वहीं जो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, राइट। तो ये दो चीजें हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है कि ये जो भी हाउस होल्ड होते हैं वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसका गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करते हैं, और वहीं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फर्म होते हैं, वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव, ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, राइट। तो आई होप आपको ये सेकंड क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड सेक्टर के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। देखिए आपने इससे पहले आपने ये तो अपने टू सेक्टर्स इकोनॉमी तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया बेटा, जिसमें कि हाउस होल्ड और फर्म का जो होता है, ठीक है, फ्लो होता है। अब हमें बात करना है जो थर्ड हमारा जो इकोनॉमी का जो सेक्टर होता है, वो थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर, थर्ड, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट सेक्टर का क्या वर्क होता है? गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है ना, दो तरीके से वर्क करती है। एक तो पहले तो एक एजेंसी के टाइप से वर्क करती है, ठीक है। एजेंसी इट मींस वो सबके लिए वर्क करती है, पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, कि पूरे पब्लिक का वेलफेयर होता है। यू नो वेलफेयर मतलब फायदा, ठीक है, समाज का फायदा होता रहता है। एज अ पब्लिक वेलफेयर का काम करती है, ठीक है, कि देश के अंदर जितने भी
डिफेंस के लिए काम करना है, या किसी चीज के लिए डिसीजंस लेना है, या किसी के वेलफेयर के लिए सोचना है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है, किसी लॉ को चालू करना है, कोई एक्ट स्टार्ट करना है, किसी एक्ट के ऊपर वर्क करना है, कोई बजट या XYZ किसी भी तरीके के जो पब्लिक से वेलफेयर से रिलेट करता है, उन चीज के लिए कौन वर्क करता है? गवर्नमेंट वर्क करती है। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी का जो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे लिए जो माना जाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। सो दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन द 4 सेक्टर्स। तो हमारे जो थर्ड सेक्टर वही है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं। एज अ वेलफेयर एजेंसी इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। इट मीन एज अ वेलफेयर एजेंसी, ये किस हिसाब से काम करती है? एक वेलफेयर एजेंसी का काम करती है, मतलब कि जिसमें वो लोग समाज के फायदे के लिए सोचती है। ठीक है, समाज के हित में सोचने का काम भी गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, तो इसलिए वो इसको क्या नाम दिया हमने? वेलफेयर एजेंसी। इसलिए क्या एज अ वेलफेयर एजेंसी वर्क करती है। इट इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग, किसमें इन्वॉल्व होती है? जितने भी लॉ या ऑर्डर कोई पास करना है या मेंटेन करना है, या डिफेंस से रिलेटेड या किसी अदर तरीके की सर्विस से रिलेटेड वर्क करना है, ये सब कुछ जो करती है, ये सब किसके लिए होता है? पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है? गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी का वर्क करती है, और इट इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होती है? मेंटेन करने के लिए। किस चीज के बारे में मेंटेन करने के लिए? किसी लॉ के लिए, किसी ऑर्डर के बारे में, किसी डिफेंस के लिए, या किसी भी अदर तरीके की सर्विस जो पब्लिक वेलफेयर से है, जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होता है, वो सारी चीजें कौन करती है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए हमारे इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर माना गया। किसको? गवर्नमेंट सेक्टर को। ओके बेटा, आई होप कि आपको फर्स्ट लाइन क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट इज एज अ प्रोड्यूसर, इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंड। देखिए जैसे कि आपने देखा था इससे पहले कि प्रोड्यूसर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट भी जो होती है एज अ प्रोड्यूसर वर्क करती है। ठीक है, एज अ जो गवर्नमेंट है वो भी एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? देखिए क्या होता है कि जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोडक्शन फर्म्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं, वो वर्क तो करते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए उसमें से जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मैंने अभी बात किया था ना कि वो किस पर्पस से काम करते हैं? प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, राइट। उनका मेन मोटिव क्या होता है कि जितना भी हम प्रोडक्शन करें उससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉफिट हो। तो इस प्रॉफिट के चक्कर में कहीं पब्लिक के लिए वेलफेयर नहीं हो रहा, कहीं पब्लिक का फायदा ना, पब्लिक को प्रॉफिट नहीं मिल रहा या पब्लिक के हित में वर्क नहीं हो रहा, तो उनके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए फिर कौन सोचता है? गवर्नमेंट सेक्टर सोचती है। ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर सोचेगी, इसलिए गवर्नमेंट एज अ कहते हैं प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उनकी जो पब्लिक के लिए करना है उनके लिए भी करती है। कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया एज अ प्रोड्यूसर। ये ऐसे कैसे वर्क करती है? एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करती है? गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पे? इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के लिए जितने भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स माने जाते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, तो जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है ना वो पब्लिक, वो गवर्नमेंट सेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती है, ये जितने भी सरकारी जो फर्म्स होते हैं या एजेंसीज होती हैं, एंटरप्राइजेस, वो सब गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्लूडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है? वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए सोचना, पब्लिक के लिए सोचना। और पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए सोचने के लिए क्यों? क्योंकि कुछ फर्म्स ऐसे जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे, और जो प्रॉफिट मोटिव से काम किया जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक के हित के लिए भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, तो पब्लिक के हित में नहीं जाएगा। तो फिर ऐसे लोगों के लिए कौन सोचेगा? तो इनके लिए फिर गवर्नमेंट सेक्टर होती है। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पब्लिक सेक्टर जो होती है, पब्लिक सेक्टर क्या करती है? वो एज अ वेलफेयर एजेंसी का काम करती है। जितने भी जैसे कोई लॉ है या कोई ऑर्डर है या कोई डिफेंस या किसी भी अदर तरीके की सर्विस जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए होगा, वो कौन करती है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। और दूसरा एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन गवर्नमेंट भी करती है। ठीक है, ताकि पब्लिक के लिए किया जाए, पब्लिक सेक्टर के लिए किया जा सके। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको इस सेकंड भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे फोर्थ सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है वो है फॉरेन सेक्टर। ओके, फॉरेन सेक्टर एक जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर किसी बोल दीजिए, जो हमारे एक ये अलग से एक सेक्टर होता है। ठीक है, जो फॉरेन सेक्टर्स माना जाता है। जैसे कि इंडिया के 3 सेक्टर्स तो ये हो गए, जैसे कि आपके हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, प्रोड्यूसिंग सेक्टर या फॉर्म सेक्टर बोल लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। ये जो सेक्टर होता है ये आउटसाइड द कंट्री की बात की जा रही है, मतलब कि जो फॉरेन
होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी कंट्री के अंदर जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी, क्योंकि जितने भी ट्रेड हो रहा है, जितने भी हमारी कंट्री से अनदर कंट्री है, किसी अदर कंट्री से हमारी कंट्री में जो भी है, जितने भी आपके लेन देन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का इधर से उधर भेजना मंगाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेडिंग की जा रही है, जो भी एक्सपायर्ड हो रहा है, उन सबका एक ट्रांजैक्शंस जितना भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना होता है, ये सब कौन करता है? फॉरेन सेक्टर का काम होता है, ठीक है। जितने भी हो रहे हैं कि जितने भी मतलब कि सिंपल से यदि हम बात बोले तो जितने भी फॉरेन के साथ जितना भी हमारा वर्क हो रहा है, जितने भी फॉरेन के साथ जो भी हम कनेक्शन बना रहे हैं, फॉरेन या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, हमारी कंट्री से मतलब कि डोमेस्टिक से अब्रॉड में या किसी भी अदर कंट्री से हमारी कंट्री में जो भी वर्क हो रहा है, तो उनका जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी, उन सबका एक रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है? फॉरेन सेक्टर करती है, ओके बेटा, या एक्सटर्नल सेक्टर बोल लीजिए। नेक्स्ट इज, चलिए हाँ पहले देखिए, तो यही बोला है इट इन्वॉल्व किसमें इन्वॉल्व होती है? ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब कंट्री के किसी भी, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं डोमेस्टिक कंट्री की, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक, जैसे हम फॉर एग्जांपल इंडिया किसी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ यदि ट्रेड कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है, किसी कुछ भी कर रही है, तो ये सबका सिस्टमैटिक जो रिकॉर्ड रखने का काम है, जितने भी रिकॉर्ड रखने का काम है, ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं, वो सब कौन देखता है? फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर बोल लीजिए या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोल लीजिए, ओके। ये वर्क कौन करती है? फॉरेन सेक्टर करती है, ओके। नेक्स्ट इज, अब उसके अलावा जो मैंने सेकंड थिंग है कि हमारे कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री से दूसरी कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के साथ जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कोई कैपिटल्स लग रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक्सवाइजेड कुछ भी हो रहा है, ठीक है, इन सब का भी जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो किसमें होता है? फॉरेन सेक्टर्स के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए वही बात करते हैं, इट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। जितने भी गुड्स का हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वन का हमारे मतलब हमारी डोमेस्टिक कंट्री से किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किसी भी कंट्री में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स के, ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल, जितने भी कैपिटल्स के हो रहे हैं, इनके किससे बीच में? डोमेस्टिक इकोनॉमी और अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री से और दूसरी किसी भी कंट्री के साथ जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है गुड्स का, ठीक है, मनी का जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं, इन सब का भी रिकॉर्ड कौन रखता है? फॉरेन सेक्टर ही रखती है, ओके डियर। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है। फॉरेन सेक्टर से आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब किसी भी कंट्री से कोई भी आप यदि ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, एक्सवाइजेड कुछ भी, उन सबका जो भी यदि इन्वॉल्वमेंट होता है फॉरेन सेक्टर से होता है, ठीक है। तो वो सब कौन देखता है? फॉरेन सेक्टर देखता है, ओके डियर। तो ये चार हमारे सेक्टर्स थे। फर्स्ट सेक्टर कौन सा था? देखिए 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्टर हमारा कौन सा था? पहला सेक्टर था हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। मान लीजिए पूरी एक इकोनॉमी है, उसके अंदर ये हाउस होल्ड सेक्टर है, तो आगे के कौन सेक्टर को कौन देखेगा? दूसरा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसे हम फर्म भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, ओके। एंड द फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर, किसी को भी बोल लीजिए। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा का ये पूरी इकोनॉमी है, ये ओवरऑल कौन देखता है? ये पूरे ओवरऑल देखता है 4 सेक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर एंड दिस इज द फोर्थ सेक्टर। इन पूरे सेक्टर्स को मिलाकर ही बोला जाता है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्टर, दे आर द 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर। द फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। इसका वर्क क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन करना, और वो ओनर होते हैं किसके? जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इन सबके ये वो सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड तो सेक्टर था हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, जिसे फर्म भी हम कहते हैं। उसका वर्क क्या होता है? कितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन करना उनका मेन काम होता है, और दूसरी चीज जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको हायर करना भी कौन करता है? फर्म करती है, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोले तो जितने भी हाउस होल्ड होते हैं, क्योंकि वो हाउस होल्ड कौन होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे हायर द हाउस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द हाउस होल्ड। नाउ नेक्स्ट थर्ड था गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या वर्क था? एज अ क्या कहते हैं
वेलफेयर एजेंसी से हिसाब से भी वर्क करती है, ठीक है। जितने भी पब्लिक का वेलफेयर के पर्पज से काम करना चाहे वो फॉर एग्जांपल यदि लॉ के बारे में, डिफेंस के बारे में बात करें, किसी एक्ट के बारे में बात करें या किसी ऑर्डर के बारे में बात करें, मतलब जो भी पब्लिक से वेलफेयर से रिलेट करता है वो सब कौन देखता है? गवर्नमेंट सेक्टर देखती है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी वर्क करती है। क्यों? क्योंकि जितने भी यदि प्रोडक्शन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है वो कौन करती है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है, राइट। एंड द फोर्थ सेक्टर इज फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोल। इनका काम क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी कंट्री में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब कौन देखता है? फॉरेन सेक्टर देखता है। एंड देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज के जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कंट्री और मतलब ये डोमेस्टिक कंट्री है, और जितने भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है उनके साथ जितने भी गुड्स से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन सबको भी कौन देखता है? फॉरेन सेक्टर देखती है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड देन ऑल्सो यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, और आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।